Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है। न्यू ईयर की न्यू एनर्जीज, न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है। 2025 की आप स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं कुंभ राशि। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो चेक करते हैं जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आप करने वाले हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि विद इन अ मंथ आप एक लीडरशिप क्वालिटी को गेन कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका सेल्फ पे दिख रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना। ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही है जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अपना माइंडसेट रिसेंटली चेंज किया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 2024 में ना आपने कुछ इतने निगेटिव फेस कर लिया है कि अब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जी में नहीं फंसने वाले हैं। जनवरी मंथ कुंभ राशि, सबसे पहले तो आपको पता नहीं चलने वाला है कैसे निकल जाएगा। काफ़ी बिजी आप रहने वाले हैं। वर्कोहॉलिक आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। मतलब आपके पास समय कम रहेगा और काम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। आपने कुछ ऐसे गोल्स बना रखे हैं कि एनी हाउ आपको अचीव करना है। अच्छी बात है। कुछ लोग ना यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। एक वॉरियर वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब डिफेंसिव आप बन रहे हो। और अभी तक आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा था या एंजाइटी हो रखी थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ना आपका किसी पर्सन के साथ विद इन अ मंथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल समझते हैं और एक्चुअली आप भी उनके लिए कंपैटिबल समझते हो ना, तभी आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। और कुछ दिख रही है कि आप में भी एक्सप्रेसिव होने में ना आपको फियर बना हुआ था, रिजेक्शन का फियर था मे बी। तो वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। आपको जो सही लगेगा वैसा कॉन्वर्सेशन आप अपने पर्सन से करने वाले हैं या उनसे रिसीव कर सकते हैं। कुछ तो एक मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में चली आ रही थी वो रिजॉल्व होगी और मैजिक वाली एनर्जीज भी रहेंगी। मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस विद द मंथ आप रिसीव करोगे। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है। सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। एज अ टीम लीडर भी आप काम करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत कुछ पॉजिटिव मोड में आप जाने वाले हैं। और अभी तक आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रख रहे थे ना, आपको हेजिटेशन ज़्यादा होता था, शाइनेस ज़्यादा आ रखी थी ना, तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक हाईलाइटेड करने की कोशिश करोगे। मतलब आप सबकी नज़रों में रहना चाह रहे हो। क्यों रहना चाह रहे हो? क्योंकि आप किंग बन रहे हो। अच्छी बात है। तो इस पर्सनैलिटी को विद इन अ मंथ मेंटेन रखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे देन आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देख लो, ये किंग का कार्ड है तो ये पेज का कार्ड है। क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स? आप किंग बन रहे हो ना, तो आपके पर्सन एक पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में जा रहे हैं। मीन्स आप एक्शन ले रहे हो तो आपके पर्सन अब सोच रहे हैं कि आपके साइड आगे बढ़ना है, तभी इस वॉन पे वो काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आपकी एनर्जीज मैच करने के लिए उनको लाइफ में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, तभी वो कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात कर सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कोई पर्सन है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। ये कार्ड एक एडवेंचरस है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं। एक एडवेंचरस रहेगी। और कुछ ऐसे जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, कंप्लीट नहीं हो रहे थे इतने समय से, वो पेंडिंग काम आपके पूरे हो सकते हैं। ओके, कुछ तो लाइफ में आप ऐसा ग्रो कर रहे हो, ऐसा चेंज देख रहे हो ना, जिसकी आप डिजायर रखा करते हैं। आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप लाइफ में जो भी न्यू चैलेंजेस अगर आते भी हैं तो आप उससे बहुत अच्छे से इजी वे में डील करने वाले हैं। एक इजी गोइंग लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे। आप इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि आप स्वयं अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर सकते हैं। मतलब आपको आउटडोर
एनर्जीज की आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप चैनलाइज करें, मतलब दूसरे लोगों से सलाह लें। भगवान यूनिवर्स ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप किंग वाले मोड में जा रहे हो, मतलब आप बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपनी पार की बेसिस पे और अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे। तो इस चीज को आपको समझना होगा। रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है तो आपका जो पैशन ग्रो करने का डाउनफॉल आ रखा था ना, तो वापस से अपने एनर्जाइज्ड वे में लाइफ को लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहे कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस में होगी ना, मतलब आपका कंपटीशन बाकी लोगों से चल रहा होगा ना, तो आप उस रेस में सबसे आगे रहोगे। लेकिन कैसे? अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से। जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा ना कुंभ राशि, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अपने ऊपर फोकस बनाना तो स्टार्ट करिए, सारी चीज़ें अलाइंड आना शुरू हो जाएंगी। देन यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन आप क्या करते हो, आप अभी भी पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। पता नहीं आपने कौन सा ऐसा बोझ अपने हाथ में लेके रखा है, वो भी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज का, जो आपको इसी वक्त रिलीज कर देना चाहिए। अभी सही समय चल रहा है, आप इन सॉर्ट्स को रिलीज कर दीजिए। ये बोझ आप लेके चल रहे हो, बैगेज बोलूंगी मैं इसको, इमोशनल बैगेज आप जो लेके चल रहे हो ना, जिस दिन आप इस ट्रैप से बाहर आ जाओगे, इमोशनल बैगेज रिलीज कर दोगे ना, उस दिन आप लाइफ में ग्रो करने लगोगे और चेंज देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ड आपको वही बता रहा है कि आपको में भी अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि आपने इतने सेटबैक देख लिए, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फेस कर लिए कि आप अगर कोई अच्छा काम भी करने जाते हो ना, अच्छा स्टेप भी लेते हो, तब भी आपको डाउटफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहे ना, मे बी आपने रिलेशनशिप में सारी एनर्जीज प्रोवाइड की हैं, अपने साइड से 100% एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपको वैसा आउटकम देखने नहीं मिला। या आप जिस भी चीज़ में अपना 100% देते हो ना, वही चीज़ आपकी फेल हो जाती है। चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, कोई बात नहीं है, वो ऐसा हुआ होगा आपके साथ। पास्ट बन चुका है वो आपका। 2024 भी एक पास्ट ही हो गई है। नाउ 2025 में क्या प्रेजेंट है, क्या एनर्जीज आपको परफॉर्म करनी है, क्या आपकी ड्यूटीज है, उस पर ध्यान तो दीजिए एक बार। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में शुरू हो जाएंगी। ओके, जो फ्रॉड आपने फेस किए ना, तो कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। जो चीटर आपके पर्सन की रही है, तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो आपको हैप्पीनेस देंगे, लवेबल मोड में आपको लेके जाएंगे। जिस खुशी के लिए आपने इतने कंप्रोमाइजेस किए हैं, वो हैप्पीनेस आप देख पाओगे जनवरी मंथ में। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ओके, बॉटम से देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मतलब आप जिस कप का इंतजार कर रहे हैं, जिस इमोशंस का इंतजार कर रहे हैं, मतलब माइंड में वेट्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आप एक किंग बन रहे हो। लोगों को नजर आ सकता है कि आप एक पार में आ रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, बट मेंटल लेवल पे आप अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज को अपने माइंड में रोटेट कर रहे हो जो आपको परेशान कर रही है। कोई बात नहीं है, उन्हीं सारी चीज़ों में आप हीलिंग देखेंगे। और कंपैटिबल पर्सन आपको ये लव ऑफर लेके आ रहे हैं, प्रपोजल आपके साइड लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड मिड में आया है, तो पेज थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन इन द लास्ट आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगा। ठीक है कुंभ राशि, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब विद इन अ मंथ आपका या तो लोगों से सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लेन देन आपका ज़्यादा हो रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, कोई बड़ा मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही थी ना, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कुछ लोग आपसे ना हेल्प लेने आ सकते हैं। क्यों हेल्प ले रहे हैं? क्योंकि आप जा रहे हो किंग के मोड में, तो लोगों की नज़रों में क्या आप किंग बन रहे हो। लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, फाइनेंशियली आप किसी की मदद कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा, अर्निंग के सोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, किसी एक सोर्स से आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से ना आप कोई बड़ा
प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कुंभ राशि। तो कोशिश करिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल मोड में लेके जाना है, ठीक है। और ये कार्ड बता रहा है टाइम टू फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है अपने करियर, रिलेशनशिप, फैमिली को लेके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करना है। ये आपको बोल रहा है कि ट्रीट एवरीवन इक्वली। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके लिए कोई किंग मान रहा है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं तो आप उनको साइड लाइन कर दोगे। ये भी नहीं करना है। अगर जो आपका साथ दे या ना दे, अगर आपको लग रहा है कि वो सही पर्सन है तो आपको उसका साथ देना है। ये वेट नहीं करना है कि किसने आपकी हेल्प की है। तो यूनिवर्स ने शायद आपको इसी चीज़ के लिए भेजा हुआ है कि आप बाकी लोगों की मदद कर सकें। चैरिटी में भी आप डोनेट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पिंग नेचर आपका रहता है। मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो ना कि ये आपकी समय पड़ने पर मदद करेंगे, तो वो तो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, रियलिटी है। लेकिन यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेज देते हैं एट द मोमेंट जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। बहुत अच्छा कार्ड निकला है। देखते पेज ऑफ वॉन्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्स के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स। मतलब कोई तो है जो आपको एक कप ऑफर करना चाह रहे हैं। इनके माइंड में 24 आवर्स अगर कोई बात चल रही है ना, तो यही चल रहा है कि आपको कप ऑफर करना है, आपसे कनेक्ट होना है, एक लव प्रपोजल लेके आना है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, हार्ट चक्र इनका हील हो रहा है। मतलब इन्होंने जो अभी तक आपको निगेटिविटी प्रोवाइड की है तो एक अपॉलजी वाले मोड में जा रहे हैं, और आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उससे आप बाहर आ पा रहे हो, उस चीज़ से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स ना ज़रूर थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी का कार्ड माना जाएगा। विद इन अ मंथ आप दोनों मुझे रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसा आप फील करते हैं ना आपके पर्सन के लिए, वैसे ही आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, तभी वो इमोशंस अपने डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ही आ रहे, कोई नया ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिए। और मैं यहाँ पे देखिए आपसे बोल रही थी ना, मनी को सेव करिए। जितना ज़्यादा आप मनी को सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और विद इन 4 मंथ आपका, अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना तो हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। और अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो जॉब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। किसी रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स लगाए तो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होने लगेगा, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। बट अपने इमोशंस हर किसी से शेयर ना करें, थोड़ा सा सीक्रेटिव आपको रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके सराउंडिंग में सारे लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सारे लोग आपके लिए पॉजिटिविटी रखते हैं। तो नेचर को पहचानना सीखिए, लोगों को पहचानना सीखिए कुंभ राशि। इतने सेटबैक आपने देख लिए हैं तो आई थिंक आपको तो समझ आ ही गया होगा कौन सही है कौन गलत है। ओके, बॉटम से 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आपने जो अपने रूट्स पे काम किया है ना वो ग्रो हो रहा है, आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। विद इन अ मंथ मतलब ऐसे बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे ना जहां आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें। और आपके पर्सन देख रहे हो कितना ध्यान रख रहे हैं इस प्लांट का, मतलब रिलेशनशिप का कितना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि आपसे अच्छा कंपैटिबल पर्सन उनको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जनवरी मंथ में कुंभ राशि। क्या आ रहा है? आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। सच्चाई का साथ दीजिए। स्वॉर्ड का यूज करोगे अच्छे काम के लिए तो यूनिवर्स एंजल्स आपका साथ देंगे। यूनिकॉर्न्स भी आप पे नजर रखे हुए हैं, और आर्कएंजल माइकल आपको विद इन अ मंथ गाइड करते रहेंगे, पॉजिटिविटी देते रहेंगे, और आपको अच्छे लोगों से आपको सोशलाइज कराएंगे। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जनवरी मंथ में आपके साइड। क्या कर रहे हो कुंभ राशि? लवर्स का कार्ड आ गया है, तो प्योर लव का कार्ड तो वैसे ही आ गया है। तो जिस भी पर्सन के साथ आप एक कंपैटिबिलिटी मैच करना चाह रहे हो वो बहुत ज़्यादा लवेबल मोड में रहते हैं, मतलब आपके लिए प्योर नेचर रखते हैं, लॉयल्टी शो कर सकते हैं। वैसे ऑप्शंस के आने को भी शो कर रहा है। तो आपके लव लाइफ में ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आप, मैंने बोला ना, अपने सोलमेट से आप कनेक्ट हो रहे हो, डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। जितना फीलिंग्स आप इनके लिए रखते हैं ना
उतना ही फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। आप दोनों ना एक ऐसी एनर्जी में रहते हो ना कि आप एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी आपका होता रहता है, समझ रहे हो ना? तो बहुत ज़्यादा प्योर लव आपका मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं और क्या आ रहा है आपके सही जनवरी मंथ में। द जैम, मतलब देख रहे हो इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद इन द लास्ट आप एक जैम वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो, प्रेशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहे हो और इस स्टोन में सारे कलर्स प्रेजेंट हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी कलर्स मिसिंग चल रहे थे ना, ब्लैक एंड वाइट एकदम लाइफ हो रखी थी आपकी, सारे कलर्स यूनिवर्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं। जैम बन रहे हो आप, पता है, तभी इतना अट्रैक्टिव हो, तभी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे परचेज करें, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, कायनाइट का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ अलाइनमेंट। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, अलाइंड वे में लेके आ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हो लाइफ में, एक एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एफर्टलेसली आगे बढ़ोगे, डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी, इंट्यूशन आपका एनहांस हो रहा है और आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। ऑल सेट मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो रिलीज होंगी और आपको कंफ्यूजन ज़्यादा बना रहता है तो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो पाता है, डेली बेसिस पे आपका लाइफ को लेके एनालिसिस स्ट्रांग हो पाता है। आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा ये स्टोन। प्योरिटी का स्टोन भी माना जाता है, तो आपकी लाइफ को प्यूरिफाई करेगा। तो निगेटिव सराउंडिंग में आपके डेविल वाली एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी भी ना, तो वो सब कुछ रिलीज करता है, आपको एक ऐसे मोड में लेके जाता है कि ऑटोमेटिक आप शाइन करें, ऑटोमेटिक आप एक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को गेन कर पाए। ठीक है, तो बहुत पावरफुल स्टोन इसको माना जाता है। आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं ना, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ, वो रिजॉल्व करता है। ओके, आप अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट हो पाते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी स्ट्रांग हो पाती है। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।